फिर थर्ड केस आ जाता है। थर्ड केस में क्या है, आपके पास अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो F और 2F के दरमियान में है तो वो आपके पास क्या होगा, वहाँ पे उसके इमेज कहाँ पे बनेगी, तो ज़रा देखते हैं। उसी तरह से एक रे जो है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से और पास होने के बाद डाउनवर्ड रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक हो गया। उसी तरह से दूसरी रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और यहाँ पे ये दोनों रेस का जो जॉइनिंग पॉइंट होगा वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ गए इस चीज़ को। अब इमेज का साइज़ क्या होगा, जो रियल ओरिजिनल इमेज होगा उससे ये जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उससे बड़ा होगा आपके इमेज का साइज़, ठीक है। एटीट्यूड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। लोकेशन क्या होगी, बियॉन्ड 2F होगी। और टाइप क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट 2F और F के दरमियान में होगा तो जो इमेज बनेगा वो 2F से पहले बनेगा। समझ गए हैं। फिर आ जाता है केस 4। केस 4 में सिंपली क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट F पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस केस में कोई इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देख रहे हैं आप, फर्स्ट रे जब जा रही है तो वो लेंस कितने करीब है कि वो बेंड होने के बाद यूँ पैरेलल जाएगी, और सेकंड रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो दोनों रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो जब ये दोनों ज्वाइन ही नहीं कर रही तो इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगी। याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन तब होती है जब ये दोनों रेज आपस में ज्वाइन होती है। तो ये दोनों ज्वाइन नहीं हो रही तो कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी फोर्थ केस में। और फिफ्थ केस में भी ऐसा ही कुछ होता है कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी ये अब आप देख लें कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, एफ और लेंस। ये देखें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कहाँ पे है, एफ और ये जो छोटा वाला है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये लेंस और एफ के दरमियान में है, ठीक है। अब होगा क्या, उसी तरह से ये इतना करीब होता है कि ये अपवर्ड बेंडिंग होती है, पैरेलल बेंडिंग नहीं होती। और उसके बाद पास होने के बाद कन्वेक्स लेंस से ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के मूव करेगी, जबकि जो दूसरी रे है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से पैरेलल मूव करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक हो गया। तो अगर आप इन दोनों रेस को ज्वाइन करते हैं ना इमेजिनेशन पॉइंट से, तो एज अ रिज़ल्ट आपका इमेज जो है वो बियॉन्ड लेंस बनेगा, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे पहले इमेज की फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया। साइज़ क्या होता है, इनलार्ज होता है। एटीट्यूड क्या होता है, अपराइट होता है, मतलब सही जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसी पोजीशन में इमेज की फॉर्मेशन होती है। और इमेज की लोकेशन क्या होती है, जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन भी होती है, और ये वर्चुअल होती है, ठीक हो गया। जैसे ये आ जाता है कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस, ठीक हो गया। कन्वर्जिंग लेंस को फाइनली अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट लेंस नॉन टू बी यूज्ड वाज अ कन्वर्जिंग लेंस कॉल्ड अ रीडिंग स्टोन। इसको रीडिंग के लिए मोस्ट प्रॉबली पहले यूज़ किया जाता था, इसलिए हम कहते थे रीडिंग स्टोन। रीडिंग स्टोन फॉर्म इमेजेस दैट वर अपराइट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसको यूज़ किस लिए किया जाता था, क्योंकि ये क्या होता है, लार्जर इन साइज़ में हमें कोई भी चीज़ दिखाता है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अपराइट इसका इमेज होता है, ठीक हो गया। होपफुली ये टॉपिक क्लियर होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम की कुछ केसेस डाइवर्जिंग लेंस में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।